नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विशाल रावत का नाम घोषित होने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, और ही दिखाएंगे भदोई में कैसे विभिन्न मांगों को लेकर रसोईया फ्रंट ने दिया धरना, और चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां सीएमएस मुकुंद बंसल ने लोगों को डेंगू के प्रकोप से सतर्क रहने की करी अपील। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय के बाद भाजपा ने अपनी 5वीं सूची जारी की है, जिसमें जोबट विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के युवा नेता विशाल रावत का नाम आने पर जोबट भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई व जय भाजपा के नारे लगाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल रावत को भारी मतों से विजयी दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ताओं में कोई वो ऐसा नहीं है कि विशाल रावत के प्रति खुश नहीं हो। सभी लोग खुश है, लेकिन कुछ लोग जो दुखी है वो पता नहीं उनके कारण वो दुखी क्यों है। लेकिन विशाल रावत बहुत अच्छे आदमी है और सरल स्वभाव के हैं। अगर उनको कुछ बोलेंगे भी तो उल्टा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि दूसरे लोग ऐसे हैं कि कुछ अगर होता भी है तो अपनी गार्ड बांध कर रख लेंगे। लेकिन विशाल रावत ऐसा नहीं है। विशाल रावत सबको देखने वाला, जनता के हित में काम करने वाला है। कितने हजार वोटों से आप जीत का दावा करते हैं विशाल रावत को लेकर? जीतेंगे, 10,000 के ऊपर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के दौरान हमारी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रीमती सुलोचना जी रावत को उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का जोबट विधानसभा क्षेत्र में परचम फहराया था। उसी वादे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति ने आज फिर से रावत परिवार, जो कि पूरे जीवन भर अपनी जन सेवा के माध्यम से जोबट क्षेत्र की जनता के लिए समर्पण की भावना से कार्य करता रहा, उसी को आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर एक बार फिर रावत परिवार पर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता का विकास करने का संकल्प लिया है। और हमें आशा ही है, नहीं पूरा विश्वास है, यह इस क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ साथ हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास जीतेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले भर के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। देखिए, विशाल रावत जी एक बहुत स्नेह और शांतिप्रिय नेता है, और महेश पटेल और सेना पटेल उनके वीडियो आप देखते होंगे चैनल के माध्यम से, या उनका व्यवहार सबका मालूम है। इसलिए विशाल जी रावत जो है पूरी इस विधानसभा में सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। और बात है नामांकन भरा है और दूसरे भी लोग बोल रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उन्हें भी किस हिसाब से देखते हैं आप? देखो, ये जो निर्दलीय बोल रहे हैं वो उनके हिसाब से नेतृत्व कर रहे हैं, नींव जमा रहे हैं, वो उनका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगा। भाजपा को उनसे कितना माने तो फायदा पहुंचेगा निर्दलीय को लेकर? निर्दलीय से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही पहुंचेगा, और वो जो निर्दलीय लड़ेंगे वो कांग्रेस से लड़ेंगे, कांग्रेस के भागे होकर लड़ेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट ने शनिवार को कार्यालय खंड विकास अधिकारी पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनवरी 2019 से अब तक मानदेय नहीं मिलने पर रसोइयों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मांगों से संबंधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आरोप लगाया कि स्कूलों में नियम के विपरीत कार्य करवाते हैं। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। विकासखंड बनकटी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पसड़ा में चकबंदी विभाग द्वारा पर धांधली का आरोप लगा है। चकबंदी विभाग ने अपने पद का प्रयोग करते हुए गाटा संख्या 222/2 में 40 वर्षों से पुराने मकान व गाटा संख्या 754 में लगे पेड़ों, कुआ, नींव आबादी से सटा हुआ कमर्शियल की जमीन एवं गाटा संख्या 222-1 देईसान बानपुर मार्ग पक्की पिच रोड खंती की गैर जोत जमीन, जिसको सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ ने मौके के आधार पर
चकबंदी पृथक किया था। इस मामले को लेकर लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। समस्या ये है कि हम ये जमीन 50-60 साल के अंतर्गत लिए हैं जी जी। किससे लिए थे दादा? प्रमोद पाल से। अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? प्रमोद पाल से जब लिए थे तो वो बोले थे कि ये नाम कुछ नहीं किए, हाँ, मतलब लिखा पढ़ी नहीं नहीं किए, और बोले जब चकबंदी आएगा तो ऑटोमेटिक हम आपके नाम कर देंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं किए, एक टुकड़ा कागज तक नहीं किए। जी जी। तो इसका कुछ धन भी लिए थे? हाँ, इसके जैसे जमीन जो आपको दिए थे? अरे पूरा पैसा लिए। जी जी। पूरा पैसा लिए हमसे, जितना पैसा बल्कि ज्यादा लिए। जी जी। और दोबारा जब ये चकबंदी का हवा आया तो उनका लड़का क्या नाम है उनका? विवेक पाल, अच्छा अच्छा। वो बुलवाए कि इसको आबादी कायम कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, और नाम चढ़ा नहीं है तो अब चढ़ जाएगा। तो हम लोगों से भेज पैसा लिए। अच्छा, कितना कितना पैसा लिए? 10,000 बीसा के ऊपर के लिए। अच्छा, लगभग कितने लोग को मतलब यहाँ निर्वाह अपना कर रहे हैं मकान बनवा के? करीब करीब गिने तो नहीं है कि, लेकिन सैकड़ों लोग हैं। अच्छा, सैकड़ों लोग हैं हाँ, उन्हीं की जमीन में? हाँ, उन्हीं के जमीन में। अच्छा अच्छा। तो सबसे ये पैसा मांग रहे हैं? सबसे पैसा मांगे, और सबसे किससे ले किससे नहीं, तो हम तो सामने हैं नहीं, हम तो चल फिर नहीं पाते। लेकिन अब सुन रहे हैं कि मालियत लगाई जा रही है, ये घर के ऊपर आपत्ति आने वाली है। हम लोगों को सभी को ये चिंता है कि हम लोगों का पैसा भी लिया गया, और हम लोग यहाँ 50-60 साल के करीब रह रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को चिंता है कि हमारे तो ऊपर चिंता है, बाल बच्चों के ऊपर भी आ जा रहा है। तो क्या विजय पाल जी से आप बात नहीं किए? हाँ, किए थे। तो क्या कह रहे हैं? कहे जब चकबंदी आएगा तो हम नाम कर देंगे। विवेक पाल? अच्छा अच्छा। बोले नाम कर देंगे। अच्छा, लेकिन नाम वैसा कुछ हुआ नहीं, हम लोगों के कुछ भी अभी तक नहीं मिला। क्या नाम है दादा आपका? रामचेत चौधरी। थाना कौन सा है? है और का समय सब नहीं पैसा दिहल रहल, फिर दोबारा पैसा दे गए 20-20 हजार फिर लेना। केतुक पैसा दिए रहू, केका दिए रहू, के बेईमानी करते? एक नाई प्रमोद पाल लेना, एक नाई विवेक पाल फिर लेत बाटे लेना, अब फिर का दूसर फिर करत बाटा, तो का जब नाई जानते का कह दी। अच्छा, मतलब ये नई जानकारी वो काव करते हैं? हाँ। तो कैसे आपका पता चला कि वो कुछ करते हैं? अब कैसे पता चल, जब हल्ला भैल तो सब जानत बा, और कैसे पता चलल? तो इसीलिए दिक्कत आ रही है। हाँ। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूसा देवी। गांव? बाप ने पाल लिए थे और उसके बाद विवेक पाल लिए। तो क्यों वो पैसा ले रहे हैं? अब जमीन के चक्कर में कि दोबारा लेंगे और क्या करेंगे। मतलब जमीन आप उन्हीं लोगों से लिए थे? हाँ, उन्होंने लोग से लिए थे। तो इस पे रजिस्टर्ड लिखा पढ़ी हुआ है कहीं? कुछ नहीं हुआ है। तब कैसे आप जमीन आपका हो? पैसे ले रहे हैं तो क्या करें, उसे दिए जा रहा है। पैसा ले रहे हैं? हाँ, लिखे नहीं है कुछ। लिखे नहीं है। हाँ। तो ये आपको मिला है कि आपके दादा बाबा को? नहीं, हमें मिला है। आपको ही मिला? हाँ। मतलब आपके दादा बाबा से कोई मतलब नहीं था? कितना वर्ष हो गया? लगभग 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर। तो जब 50 साल से ऊपर हो गया तो वहाँ आप बनवा के निवास भी कर रहे होंगे? हाँ, वही तो रह रहे हम। तो अब क्या उसमें समस्याएं आ रही हैं? क्या उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मकान खाली कर दीजिए? हाँ हाँ, यही सब करें। अच्छा, क्या नाम बताया उनका? विवेक पाल। विवेक पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बानपुर स्टेट। बानपुर। अच्छा, कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? उतरहा। थाना क्या है? हाँ, लालगंज। जिला क्या है? जिला बस्ती। आपका नाम क्या है? शिव कुमार। बस्ती से सीनू संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। बरसाना पुल बरसाना की ओर से 2 बदमाशों से हुई छाता पुलिस एवं स्वाट टीम से मुठभेड़ में एक बदमाश मुस्तकीम पुत्र आमीन निवासी बिबन थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूह मेवात हरियाणा को पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार किया गया, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है एवं दूसरा साथी बल्लू पुत्र जान मोहम्मद निवासी बडेर थाना पुन्हाना जिला नूह मेवात हरियाणा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम से एक तमंचा व 3 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम को ये सूचना मिली थी कि दिनांक 11/12 तारीख की रात में अकबरपुर से जो ट्रक चोरी हुआ है उसको कुछ बदमाश ठिकाने लगाने के लिए
बरसाना से छाता की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक ट्रक उनको आता हुआ दिखाई दिया, जिस ट्रक को उन्होंने रोकने का इशारा किया तो उस ट्रक से 2 लोग उतर करके पुलिस टीम पे फायर करने लगे। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया, जिसमें से गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम मुस्तकीम बताया, जो कि नूह हरियाणा का रहने वाला है। इसका एक अन्य साथी बल्लो मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। मौके से ट्रक जो कि 11/12 तारीख की रात में चोरी हुआ था तथा एक तमंचा, 4 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। डेंगू को लेकर इस बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहद सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली से भी केंद्र सरकार की ओर से एक टीम आकर पिछले महीने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी है और इसी का नतीजा है कि इस बार डेंगू के मरीज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इलाज को लेकर किसी तरह की हाय तौबा नजर नहीं आ रही। इस बार जिला चिकित्सालय मथुरा में डेंगू से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग से डेंगू वार्ड बनाए जाने के अलावा 2 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में भी डेंगू के मरीजों को देखने की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल के मुताबिक 19 अक्टूबर तक जिला अस्पताल में हुई जांच में 94 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 10 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए, 9 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 15 नवंबर तक डेंगू का प्रकोप जारी रह सकता है। सर, जैसा कि डेंगू इस समय शहर में चल रहा है, तो उसको लेके हमारे अस्पताल में, जिला अस्पताल में क्या तैयारियां की गई हैं और कितने मरीज भर्ती हुए हैं और कितनों का इलाज चल रहा है? ब्लड टेस्ट डेंगू के या प्लेटलेट्स की क्या व्यवस्था है? अभी तक डेंगू के 91 मरीज पॉजिटिव आए हैं जिला अस्पताल में, जिनमें से 10 मरीज हमने भर्ती किए थे। 10 मरीज में से 9 मरीज बिल्कुल 100% ठीक होकर चले गए। एक मरीज अभी भर्ती है, उसकी भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। इन 10 मरीजों में से हम 8 मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ी थी। जो प्लेटलेट्स हमने जिला अस्पताल में हमारे ब्लड बैंक स्थापित है, वहीं से हमने उन बच्चों को प्लेटलेट्स लगाई और वो सारे मरीज बताया मैंने, 9 मरीज तो ठीक होकर चले गए, एक मरीज अभी भर्ती है। सर, डेंगू का जो टेस्ट है एलाइजा, हमारे जिला अस्पताल में इसका कोई पैसा लगता है या निःशुल्क है? जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता। ब्लड की जब आवश्यकता होती है तो ब्लड भी निःशुल्क मिलता है। प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है तो प्लेटलेट्स भी निःशुल्क मिलती है। बाकी सभी जांचें, पैथोलॉजी से संबंधित जांचें, रेडियोलॉजी से संबंधित जांचें, सारी जांचें निःशुल्क होती हैं। भर्ती का भी कोई पैसा नहीं लगता, केवल 1 रुपया मात्र मरीज को ओपीडी का रजिस्ट्रेशन कराने में देने पड़ते हैं। सर, आपने ब्लड की जो बात कही, ब्लड कौन सी स्थिति परिस्थिति जो ऐसी होती है जिसमें आपको देना होता है? ये ब्लड जब हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 5 ग्राम रह जाता है, उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पड़ती है मरीज को। और प्लेटलेट्स की संख्या जब 15,000 और 10,000 से नीचे जो है वो चली जाती है, तब हमें प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। सर, आम लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें डेंगू से बचाव के लिए चीज़ें करनी चाहिए? देखो, अभी ये मान के चलो कि ये पूरा अक्टूबर का महीना और अगले महीने 15 तारीख तक अभी डेंगू का प्रकोप जारी रह सकता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मथुरा जनपद में बारिश होकर चुकी है। तो इसमें जो डेंगू एक मच्छर जनित संचारी रोग है, जो मच्छर के काटने से होता है। तो उस जो मच्छर के लार्वा पनपते हैं वो पानी में पनपते हैं। तो उसके लिए केवल यही एक अपील है कि घरों में, गमलों में, कूलरों में, वैसे अब टेम्परेचर काफ़ी हो गया है, कूलर की भी आवश्यकता नहीं है, तो उसका पानी डेली चेंज करते रहें। और घर की साफ़ सफाई, घर के आसपास मोहल्ले और में साफ़ सफाई और जो झाड़ियां हैं उनकी कटाई होती रहे। और आम जनमानस को
पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रहना चाहिए, जिससे मच्छर से काटने से बच सकेंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।